एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक की। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैलेंडर। तो रीजनिंग में कैलेंडर को पढ़ने से पहले कैलेंडर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि क्या है, आप सभी ने कैलेंडर देखा होगा। कैलेंडर कैसा होता है, हर साल हमें एक नया कैलेंडर मिलता है। तो ईयरली जो भी कैलेंडर होता है उसमें क्या दिया होता है, 12 मंथ्स दिए होते हैं और सभी मंथ्स में क्या दिए हुए होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, तो उनमें किसी में 30, किसी में 31 या फिर किसी में 28 या 29 डेज दिए होते हैं। तो हमारा जो हम नॉर्मली कैसे काउंट करते हैं, जनवरी कौन सा होता है 31 डेज का, देन फरवरी क्या होता है 28 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है। तो जिस भी ईयर में आपको फरवरी कितने का मिले, 28 डेज का, कितने का मिले 28 डेज का, तो वो वाला ईयर हमारा कौन सा होता है, उस वाले ईयर को क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष या फिर ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी ईयर। और क्या बोल सकते हैं उसको, ऑर्डिनरी ईयर। साधारण वर्ष को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी होता है वो कितने डेज का होता है, 28 डेज का। तो वो जो पूरा ईयर हमें कैलेंडर में दिया होता है वो हमारा कौन सा ईयर कहलाता है, ऑर्डिनरी ईयर या फिर साधारण वर्ष। अगर यदि कैलेंडर में किसी भी ईयर के कैलेंडर में आपको फरवरी कितने का दिखे, 29 डेज का, कितने डेज का, 29 डेज का, तो वो ईयर हमारा कौन सा कहलाता है, लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा ईयर कहलाता है, लीप ईयर। हिंदी में कैसे लिख सकते हैं उसको, लीप वर्ष। लीप वर्ष को और क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। और क्या बोलते हैं लीप ईयर को, अधिवर्ष। तो अगर फरवरी हमें 29 डेज का मिले तो उस ईयर को हम बोलेंगे लीप ईयर या फिर अधिवर्ष। और अगर फरवरी हमारा कितने का हो, 28 डेज का, तो उस वाले ईयर को हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष या फिर ऑर्डिनरी ईयर। तो इन्हीं फरवरी के बेस पर बाकी सारे मंथ हमें क्या मिलते हैं कैलेंडर में, सेम। जैसे जनवरी जो है वो कितने का होता है, 31, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसो ऑन, ऐसे कर करके हम अपने जो फीस्ट होती है उस पे काउंट करते हैं। तो फरवरी तो कितने का होता है, 28 या फिर 29 डेज, देन अगेन मार्च 31, 30। ऐसे आप सब जानते होंगे कि जनवरी से लेके और हम लास्ट दिसंबर तक जो भी हमारे मंथ होते हैं वो सारे ईयर में क्या होते हैं, सेम। किसको छोड़कर, फरवरी को छोड़कर। तो फरवरी के बेस पर मैंने क्या बताया आपको, अगर 28 डेज है फैम में तो वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। और अगर फैम में कितने डेज है, 29 डेज, तो वो ईयर हमारा कौन सा कहलाएगा, लीप ईयर या फिर लीप वर्ष। और लीप वर्ष को और क्या बोलते हैं हम, अधिवर्ष। तो इसी लीप वर्ष के बेस पर हमें क्या दिए होते हैं एग्जाम में, बहुत से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ और बात जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखना, अभी हम कौन से ईयर की बात, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023। तो 2023 में फरवरी 28 डेज का है या फिर 29 डेज का। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए जो भी ईयर होता है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। कैसे डिवाइड करेंगे, 23, 4 5 जा 20, देन 2, इससे नहीं डिवाइड होता है, 0, देन 3, कितने टाइम होगा, अगेन 5 टाइम 20।
तो कितना शेषफल बचा, कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर, क्या रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। तो अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है ईयर को 4 से डिवाइड करने पर 1, 2 या 3, इन तीनों में से क्या रिमाइंडर बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 या फिर 3। अगर इन तीनों में कोई भी रिमाइंडर आपको यहाँ दिखता है तो वो कौन सा ईयर कहलाएगा हमारा, कौन सा, साधारण वर्ष या फिर ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इस पूरे 2023 को 4 से डिवाइड ना करके लास्ट के तो दो डिजिट हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो अगर 23 को मैं यहाँ 4 से डिवाइड करती हूँ, देन 5 टाइम 20, देन रिमाइंडर फिर कितना बचा, अगेन 3। पहले रिमाइंडर कितना था 3, और 23 को ही मैंने डिवाइड किया 4 से, तब भी रिमाइंडर मेरे पास कितना आया 3। तो या तो आप पूरे ईयर को डिवाइड कर सकते हो या फिर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। रिमाइंडर क्या बचेगा, दोनों कंडीशन में हमारे पास सेम। तो इस रिमाइंडर के बेस पर अगर आपको रिमाइंडर मिलता है तो वो हमारा ईयर कौन सा कहलाएगा, ऑर्डिनरी ईयर या फिर साधारण वर्ष। अगर आपको रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलता है, सपोज रिमाइंडर कितना मिलता है 0, तो वो ईयर हमारा कौन सा होगा, लीप ईयर। कौन सा होगा, लीप वर्ष या फिर अधि वर्ष। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे लीप ईयर का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा होगा, 2024। अब 2024 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, देन 4 5 जा 20, 0 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर बचा कुछ भी, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो फिर जो 2024 है ये कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। अब मैंने क्या किया था, इसमें पूरे ईयर को 4 से डिवाइड किया। अगर मैं सिंपली 24 को भी 4 से डिवाइड करती तो 4 6 जा 24 एंड रिमाइंडर 0। तो इससे हमें पता चलता है 2024 हमारा कौन सा ईयर है, लीप ईयर। जस्ट अ मिनट। क्लियर है यहां तक। क्या बोला मैंने, अगर ईयर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो आपके पास 1 बचेगा या 2 या फिर 3। अगर रिमाइंडर आपके पास बचता है तो वो कौन सा ईयर कहलाता है हमारा, ऑर्डिनरी ईयर या फिर साधारण वर्ष। अगर रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी ना बचे तो वो ईयर हमारा कौन सा कहलाएगा, लीप ईयर। लीप ईयर को बोलते हैं हम अधि वर्ष। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखो एक और बात क्या है जानने की, कैलेंडर में लीप ईयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सपोज अगर मैं बात करूं 100 वर्षों की, कितने ईयर की, 100 ईयर की। अगर मैं बात करती हूं 100 ईयर की, सपोज मैं 1 से लेके और 100 ईयर तक की क्या करती हूँ, बात करती हूँ। तो अगर सबसे पहले आपका साल चल रहा है सपोज फर्स्ट, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, देन दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो हमारे पास ये कौन सा ईयर मिलेगा, साधारण वर्ष या फिर ऑर्डिनरी ईयर। देन 2 को अगर 4 से डिवाइड करती हूं तो अगेन कौन सा ईयर मिलेगा, सेम ऑर्डिनरी ईयर। अगर 3 को करती हूं 4 से तब भी हमें कितना मिलेगा, तो भी कौन सा वर्ष कहलाएगा, वो साधारण वर्ष। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करती हूं तो ये यहां पर रिमाइंडर बचता है नहीं,
तो ये वाला ईयर हमारा कौन सा होगा? लीप ईयर। ऐसे 4 के डिफरेंस पे हमें क्या मिलेंगे? लीप ईयर। अब मैं आती हूं लास्ट वाले ईयर पे, कौन सा? जो कि है 100। तो इस 100 वाले ईयर को अगर हम सपोज 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2, 4 5 जा 20। तो ये क्या हो रहा है? 4 से पूरे टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इसका मतलब ये कौन सा ईयर होना चाहिए हमारे पास? लीप ईयर। बट ये जो ईयर है वो लीप ईयर ना होके कौन सा ईयर है? अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है ये? साधारण वर्ष। अब देखो कैसे है ये साधारण वर्ष, क्योंकि जो भी हमारा लास्ट ईयर होता है उसको हम 4 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। किससे करते हैं? 400 से। अब बताओ 100 400 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो हमारा ये जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष कहलाता है? साधारण वर्ष। आया कुछ समझ में यहां पर? जैसे मैं अगर बात करूं 1901 से लेकर और कहां तक? 2000। 1901 से लेकर अगर मैं 100 ईयर तक की बात करूं तो जो लास्ट ईयर है वो कौन सा होगा हमारे पास? 2000। देखो इसमें 100 ऐड करो, 0 0 0 एंड 2, तो कौन सा होगा? 2000। तो फर्स्ट ईयर कौन सा होगा? 1901 एंड लास्ट कौन सा होगा? 2000। तो इन दोनों में कितने का गैप है? 100 ईयर का। तो जो फर्स्ट वाला ईयर है इसको तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। देन 1902 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। इसके बाद कौन सा होगा? 1903, उसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। लेकिन मैं जो लास्ट वाला 100 ईयर है इसने कहा यहां से और यहां तक कितने ईयर कंप्लीट किए हैं? 100 ईयर। तो मैं इस लास्ट वाले की अगर बात करूं तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी? 400 से। तो ये लास्ट जो 3 0 है ये 400 से डिवाइड हो जाएगी। यस। तो ये भी ईयर हमें कौन सा मिलेगा? लीप ईयर, लीप वर्ष। इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर हम बात करते हैं अभी कौन सा ईयर चल रहा है हमारे पास? 2023। तो हम बात करें अगर 2001 से लेकर एंड 2100 तक की, इन 100 वर्षों की अगर हम बात करें तो 2001 इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। देन 2002 को किससे डिवाइड करेंगे हम? अगेन 4 से। 2003 को भी किससे करेंगे? 4 से, एंड सो ऑन। बट अगर मैं ये लास्ट वाले ईयर की बात करती हूं तो इसको 4 से डिवाइड ना करके किससे करना होगा? 400 से। तो 400 से ये 3 डिजिट को मुझे क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाले 3 डिजिट को 400 से अगर मैं डिवाइड करती हूं तो ये 100 400 से डिवाइड होता है? नहीं। तो यहाँ पर ये जो लास्ट ईयर है वो लीप ईयर ना होकर कौन सा ईयर होगा? ऑर्डिनरी ईयर, ORDINARY, ऑर्डिनरी ईयर। कौन सा ईयर होगा ये मेरे पास? ऑर्डिनरी ईयर। अगर यहीं पर कितना होता? 2400। इसको अगर मैं 400 से डिवाइड करती तो देखो ये लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होगी? 400 से। तो 400 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा? 1, एंड रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। देन दिस ईयर विल बी, कौन सा ईयर होगा ये? लीप ईयर। कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि अगर हम 100 सालों की बात करें तो 100 सालों में लीप ईयर वैसे तो कितने बार आएगा? देखो हर 4 साल में कितने बार आता है? 1 टाइम। तो अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करूं तो कितने टाइम मिलेगा? 25 टाइम। तो हर एक साल में जो लीप ईयर जो 100 साल का अगर हम समय लेते हैं 100 ईयर का,
तो उसमें लीप ईयर कितने वर्ष का होता है? 25 ईयर का। लेकिन लास्ट वाले ईयर को अगर हम इंक्लूड ना करें, लास्ट वाले ईयर को छोड़ के अगर इसमें से 1 कम कर देते हैं तो लीप ईयर कितने का होगा? 24 ईयर का। लास्ट वाले ईयर को आपको किससे डिवाइड करना है? 400 से। अगर वो डिवाइड होता है एंड रिमाइंडर 0 बचता है तब तो वो ईयर किस में काउंट होगा? लीप ईयर में। अदरवाइज वो ईयर कौन सा होगा हमारे पास? साधारण वर्ष। क्लियर है आप सभी को? अब इस पैटर्न को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, देखना। क्वेश्चन है लगातार 400 वर्षों तक लीप वर्ष कितनी बार आती है? कितने सालों की बात की है हमारे पास? 400 वर्ष तक, 400 ईयर तक। देखना क्वेश्चन क्या है, लगातार 400 ईयर तक लीप वर्ष कितनी बार आती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लगातार 400 ईयर तक 29 फरवरी कितनी बार आती है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों तक 29 तारीख, जो 29 डेट है, इट मीन्स वो किस में आएगी? 29 डेट तो सारे मंथ्स में आ सकती है, कितनी बार आती है। तो ये तीनों क्वेश्चन कैसे हैं? डिफरेंट है या सेम है? देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या है? दोनों सेम। क्या बात कही है इसमें? लीप वर्ष। और यहाँ पर 29 फरवरी। तो जब 29 फरवरी होगी तो वही साल कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। और जो लीप वर्ष होगा उसी में क्या होगा? 29 फरवरी। तो ये दोनों क्वेश्चन तो क्या है हमारे पास? सेम। लेकिन जो ये 29 तारीख है, ये क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट। तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड कोई भी देख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले देखना, मैंने क्या बताया आपको? कितने सालों का समय दिया है यहाँ पर आपको? 400 ईयर का। तो हम 400 ईयर को एक साथ ना निकाल के हम 100 ईयर की क्या करते हैं यहाँ पर? बात। तो सबसे पहले देखना, अगर मैं 1 to 100 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 100 को आप क्या करो? 2 पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड। 99 तो क्या होंगे? ईयर। और जो 100 वाला है उसको हम क्या रखेंगे? अलग। उसको हम क्या बोल सकते हैं? शताब्दी। 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। तो इसको हम क्या रखते हैं? थोड़ा सा अलग। अब 99 वाले जो है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितने टाइम होगा देखो? 4 2 जा 8, 1, 4 4 जा 16, और जो भी रिमाइंडर आपके पास बचेगा तो ये कितने टाइम डिवाइड हुआ? 24 टाइम। तो 24 तो क्या है? लीप ईयर। अब मैं इस 100 वाली ईयर की बात करूं तो इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 400 से। तो 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो ये कौन सा ईयर हुआ? ये भी, ये कौन सा ईयर हुआ? ऑर्डिनरी ईयर। कौन सा हुआ? ऑर्डिनरी ईयर। क्लियर है? देखो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, फिर से देखते हैं। इसको कैसे करेंगे? हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 1 0 0, देन 101 से 200, देन 201 से 300, देन 301 से 400। तो कितने साल है यहाँ पर? 100 ईयर। इसमें भी कितना है? 100 ईयर। इसमें भी 100, एंड इसमें भी कितना साल है हमारे पास यहाँ पर? 100 साल। अब इसको मैंने क्या किया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड। 99, देन लास्ट वाला ईयर कौन सा है? 100। अगर मैं इसको भी बात करती हूं तो 99 ईयर और लास्ट वाला ईयर कौन सा है? 200। 101 से लेके 200 तक हमारे पास साल तो कितने हैं? 100 साल। तो 100 साल में से मैंने अगर 99 को अलग कर लिया तो लास्ट वाला ईयर मेरे पास कौन सा है? 200। इसमें भी मैं 99 को अलग कर लेती हूँ, लास्ट ईयर है
300 और यहाँ भी मैंने क्या किया 99 एंड जो लास्ट ईयर है वो कौन सा है 400। ये ईयर की क्या है काउंटिंग नंबर है 400। इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से, क्या मिलेगा 24। तो 24 क्या है लीप ईयर। इसको अगर हम 400 से करते हैं तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर हमें ये वाला साल कौन सा मिलेगा ऑर्डिनरी ईयर ना कि लीप ईयर। अगेन इसको 4 से करेंगे कितना मिलेगा 24 एंड इसको किससे करेंगे 400 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये कौन सा ईयर होगा हमारे पास साधारण वर्ष। इसमें भी सेम कितना मिलेगा 24 और ये कौन सा ईयर मिलेगा साधारण वर्ष। इसको 4 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 24। अब देखो क्या है जो लास्ट वाला ईयर है उसको किससे करना है 400 से डिवाइड होता है यस कितने टाइम 1 टाइम और रिमाइंडर कितना बचता है 0। इन सभी में आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर यहाँ पर दिखाई देगा अगर आप पॉइंट लगा के भी इसको डिवाइड करते हो। और यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना मिला 0, तो ये कौन सा ईयर होगा हमारे पास लीप ईयर। आया सभी को। तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए 24 प्लस 24 प्लस 24 को 4 टाइम करो तो 24 प्लस मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं और 1 इसको भी काउंट करना है 1। क्या मिला 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 एंड 9 एंड 1 प्लस करो इसमें तो क्या मिलेगा 97। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि 400 सालों में 400 ईयर में जो लीप ईयर है वो कितने साल के लिए आएंगे 97 ईयर के लिए। तो ये हमेशा ही क्या होगा हमेशा ही कितनी बार आएगा 97 टाइम। क्यों आएगा क्योंकि हर 400 सालों में जो लीप ईयर है लास्ट वाला 24 टाइम तो होते ही हैं बट जो लास्ट वाला ईयर होता है उसमें हर 4 साल में कितनी बार आता है लीप ईयर ओनली 1 टाइम। तो हमें कितना मिलेगा 97। क्लियर है सभी को। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था लगातार 400 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर डेट की। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो 29 डेट। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में क्या आती है 29। तो वही कितने सालों की बात की है यहाँ पर भी 400 वर्षों तक। तो 400 वर्षों में हम फरवरी को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हमने फरवरी जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था उसमें देख लिया था कितने टाइम था 97 टाइम। उसके बाद क्या बचा जनवरी से लेकर अगर हम दिसंबर तक की बात करें तो कितने मंथ बचे 11 मंथ। तो एक साल में कितनी बार आ रहा है मंथ 11 टाइम। तो 400 ईयर में अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी देखो जो 29 तारीख है वो एक साल में कितनी बार आएगी 11 बार। तो 400 सालों में कितनी बार आएगी उसको क्या करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 4400 और इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा ये फरवरी वाला मंथ जो कि क्या है 97। तो टोटल जो 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी 400 सालों में 9 4 एंड 4 4497 टाइम। क्लियर है। क्या था इस क्वेश्चन में मैंने फरवरी मंथ जो थे उनको क्या रखा है अलग। बाकी अगर जनवरी से और दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो हर मंथ में क्या मिलेगी हमें 29 तारीख। तो जनवरी से लेकर और दिसंबर तक कितने मंथ हुए 11 मंथ क्योंकि हमने फरवरी को अलग निकाल दिया। तो कितने हुए 11। तो एक साल में कितने बार 11 टाइम। तो 400 ईयर में कितने टाइम आएगा 11/1 मल्टीप्लाई 400। तो कितना मिला हमें 4400। अब इसमें हमने लास्ट में क्या किया फरवरी मंथ्स को भी क्या कर दिया ऐड क्योंकि जो 29 फरवरी वाले मंथ थे वो कितने थे
97, ये कौन क्या थी 97? लीप ईयर की ही तो संख्या थी। तो लीप ईयर मीन्स 29 फरवरी वाले मंथ, जो कि कितने हैं 97। तो ये कितना मिला हमें 4497। तो टोटल जो 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी 400 सालों में? 4497 टाइम। क्लियर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कैलेंडर के और क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।